पहचान है। हम इसे कैसे सजाते हैं, कितना साफ, कितना गंदा रखते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी शो करता है। जब शॉपिंग जाते हैं और कुछ पसंद आ जाए तो हम अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं, अरे वो चीज़ यहाँ रखेंगे, वो चीज़ वहाँ रखेंगे। पर कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर ले आते हैं जो हमारे घर की खुशियों को खराब कर सकती है, तरक्की में बाधा ला सकती है। कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि सब ठीक था, पर पता नहीं एक से एकदम नेगेटिव फीलिंग आने लगी है, सब भारी भारी सा लगता है, या फिर इतना लेजी क्यों हो गए हैं, रिश्तों में अचानक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने घर में ना लानी चाहिए और ना रखनी चाहिए। पहली, कैक्टस। कैक्टस एक कांटों से भरा पौधा है। कैक्टस घर में रखने से जो इसके कांटे हैं घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, रिश्तों में मनमुटाव आता है और घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इसलिए कैक्टस घर में रखना अच्छा नहीं हो मानते। कैक्टस रखने से आपके इनकम में भी इफेक्ट पड़ता है। एक दिन मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि एलोवेरा में भी तो कांटे होते हैं, फिर भी उसे हम घर पे रखते हैं, क्यों? एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है। वो घर में पॉजिटिविटी बढ़ाता है और बुरी ऊर्जाओं को कम करता है। एलोवेरा के बहुत फायदे हैं। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। दूसरी चीज, बेडरूम को बेडरूम की तरह रखना चाहिए, स्टोर रूम की तरह नहीं। आजकल बॉक्स बेड्स आते हैं जो अच्छे होते हैं क्योंकि सामान रखने के लिए बहुत स्पेस मिल जाती है, पर हर चीज बेड में नहीं रख सकते। शूज, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आइटम्स बेड में रखने से सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तीसरी चीज, घर में खराब और रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी घड़ी घर में रखने से फैमिली मेंबर्स का भाग्य भी रुक जाता है, जैसे आपकी तरक्की, आपका वक्त रुक गया हो। खराब घड़ी बहुत नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी शो करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी घड़ी हमेशा सही कंडीशन में हो और राइट टाइम शो करे। फोर्थ, हम में से बहुत लोगों की हैबिट होती है कि जब भी किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में घूमने जाते हैं तो वहां से सुवेनिर मोमेंटो ले आते हैं। जैसे जब मैं सिंगापुर गई थी तो वहां से एक मर्लिन का वो लेकर आई थी, छोटा सा शो पीस। और जैसे आप आगरा जाते हैं तो आगरा में क्या फेमस है? ताजमहल। बहुत सुंदर है ताजमहल, प्यार का प्रतीक है, पर है तो एक मकबरा। आगरा से ताजमहल से कोई भी फोटो या फिर किसी भी टाइप का सुवेनिर मत लेकर आइए। ताजमहल को भले ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी के मुमताज की मृत्यु होने पे। शाहजहां ने ताजमहल में अपनी पत्नी की समाधि बनवाई थी। हिंदू धर्म के अनुसार कब्रिस्तान में समाधि की तस्वीर घर में रखना अशुभ माना गया है, इसलिए भूल कर भी घर पर ताजमहल की तस्वीर या शोपीस वगैरह ना रखें। पांचवी, लीकिंग टैप्स। टपकते हुए नल के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं वास्तव में। फालतू के खर्चे होते हैं जहाँ नल बिना वजह टपकते रहते हैं, स्पेशली अगर टूटा हुआ नल आपके किचन में है तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। किचन में अग्नि तत्व होता है, इसलिए टपकते हुए नल की ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होती हैं जिंदगी में, जैसे घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। 6, ब्रोकन थिंग्स। टूटी हुई चीजें। घर में या ऑफिस में कोई भी टूटा हुआ फर्नीचर है, वेसल्स हैं, मिरर है जो ठीक नहीं हो सकता तो उन्हें हटा दीजिए, और अगर ठीक हो सकता है तो जरूर तुरंत जल्दी ठीक कराइए। टूटी हुई चीजें बैड एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। अब ब्रोकन आइडल्स, जैसे खंडित हमारे भगवान जी की मूर्तियां, भगवान की खंडित हुई मूर्ति या फोटो भी घर पे रखना बहुत अशुभ होता है। अब आते हैं रामायण और महाभारत की फोटोज पर। हम सब बचपन से रामायण महाभारत पढ़ते आ रहे हैं, टीवी पे देखते आ रहे हैं, पर कुछ लोग ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रामायण और महाभारत से कि उनकी पेंटिंग्स, फोटो अपने घर पे लगा लेते हैं, जिससे लगाने से परिवार में रिश्तों में दुश्मनी हो जाती है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। रामायण और महाभारत में हम क्या देखते हैं कि बेटे भूखा हो वनवास मिल गया, भाई भाई में लड़ाई, पत्नी का अपमान, घर और रिश्तों में दरार। ये सब आप अपने घर में नहीं चाहते, इसलिए रामायण और महाभारत को भी का कोई भी चित्र या घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह
सूखे हुए पेड़ पत्तों की, या पिंजरे में बंद जानवर की, या फाइटिंग हंटिंग, कुछ भी किसी भी तरह की ऐसी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं ये पेंटिंग्स। डूबते हुए जहाज की पेंटिंग या फोटो लगाने से भी अशुभ होता है। जिंदगी हमें डूबना नहीं है, तैरते हुए जाना है। इस तरह कोई भी दुखी रोते हुए फोटो नहीं होनी चाहिए। खुशियों से भरी पेंटिंग्स लगाइए, खुश रहिए, खुशियां बांटें। मैं मानसी सिंगल फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।